Good morning, students. Today we will study our poem The Kite, Patang. First I tell you about, you know very well what is kite, और kite you like it very much. कईयों को तो बहुत पसंद होती है, and I hope you also like it. So first we will study this poem. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हम सबको काइट्स उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है. क्या आपने कभी कोशिश करी है एक काइट उड़ाने की? रीड दिस पोएम. इस पोएम को पढ़ेंगे अबाउट अ काइट के बारे में. एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जैसे ये आसमान में उड़ती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्ड हिज टेल. हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार लगती है जब पतंग नीले आसमान में जब पतंग उड़ती है तो कितनी चमकदार लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स हिज टेल, बिना किसी विद अ डाइव मीन्स होती है गोता खाते हुए, एक डिप करते हुए. इट स्नैप्स हिज टेल, ये अपनी टेल को स्नैप करती है, इधर उधर घुमाती है. यानी कि पतंग अपनी टेल को इधर उधर कैसे घुमाती है, यानी डाइव करती है आसमान में, नीले आसमान में डाइव करते हुए ये अपनी टेल को इधर उधर. Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides. Then soars, फिर पतंग एक शिप की भांति, एक शिप में जहाज की तरह समुद्र के पानी में तैरती है. एज जैसे कि जो शिप तैरता है ना समुद्र के पानी में, सी का जो वाटर होता है उसमें चलता है, ऐसे ही जो पतंग होती है, जो काइट होती है, वो भी ऐसे ही बिल्कुल आसमान में तैरती सी लगती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जैसे बड़ी बड़ी लहरों पर, जो बहुत ही तेज तेज लहरें आती हैं उस पर शिप चल के एक ऊंचाई पे चढ़ जाता है, उसी प्रकार से जो पतंग है वो राइड करती है, यानी सवारी करती है हवाओं की. यानी तेज हवाएं जब चलती हैं तब वो हवा पर बैठ के सवारी करती है. जैसे कि शिप बड़ी बड़ी लहरों पर बैठ के सवारी करता है, उसी भांति पतंग भी बड़े बड़े बहुत ही तेज हवाओं पे बैठकर सवारी करती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, वो चढ़ जाती है टू द क्रेस्ट, जो सबसे ऊपर होता है, यानी लहरों की जो सबसे ऊपर, जैसे शिप लहरों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार पतंग भी सबसे ऊंचे आसमान में तन जाती है, चढ़ जाती है. Then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back. Then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back. और जब पवन धीमी हो जाती है, यानी कि जो हवा है जब वो धीमी हो जाती है तो पतंग भी थोड़ा रेस्ट करती है, यानी थोड़ा रेस्ट ले लेती है. Then when string goes slack you wind it back. और जब जो स्ट्रिंग होती है जब वो ढीली हो जाती है, जब स्ट्रिंग ढीली हो जाती है तो आप उसको वापस अपनी चरखी में लपेट लेते हो. स्लैक मीन्स होता है ढीला होना, स्ट्रिंग होता है वो डोर, जब ढीली हो जाती है तब आप उसको चरखी में अपनी लपेट लेते हो. यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज. और तब तक आप उसको चलाते रहते हो जब तक कि, यानी फिर जब तक कोई नई हवा नहीं चलना शुरू हो जाती, यानी जब तक दोबारा से ब्रिज मीन्स होता है हवा बहना चालू नहीं हो जाती, तब तक आप उसको कंटिन्यू आप भागते रहते हो, यानी आप कंटिन्यू उसको पतंग को थामे रहते हो. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. और उसके विंग्स में, पतंग के जो काइट है उसके विंग्स में, पंखों में हवा भर जाती है. एंड अप इट गोज, और वो गोज मानी ऊपर, अप मीन्स होता है ऊपर, वो उड़ती ही रहती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू. कितना ब्राइट लगता है, कितना चमकीला लगता है. ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, यानी बहुत ही चमकीला लगता है जब बहुत ही आसमान में कोई पतंग उड़ती है, वो आसमान कितना ब्राइट लगता है. सॉरी, काइट. बट अ रेगुलर thing you never will see,
when it flaps on a string in the top of a tree. लेकिन सबसे बेकार चीज जो तुमने कभी नहीं देखी होगी, जो कभी भी आप देखना नहीं चाहोगे, वो ये चीज है कि when it flaps, जब पतंग फड़फड़ाती है, फ्लैप मानी फड़फड़ाना, जब फड़फड़ाती है on a string इन द टॉप ऑफ अ ट्री, यानी जब वो पतंग किसी ट्री के, किसी पेड़ के टॉप में जाके उसकी वो फंस जाती है, उसकी जो डोर है वो फंस जाती है, तो पतंग किस प्रकार से फड़फड़ाती है, यानी किसी पेड़ में जब वो पतंग फंस जाती है तो वो किस तरह से फड़फड़ाती है. दैट थिंग इज ऑलवेज अ रेगुलर विच यू विल नेवर सी. वो एक सबसे बेकार चीज होती है जो हम कभी हमें देखते नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता. So now next is, this is a poem of Harry Benn. कि ये poem है, he is the author of this, he is a poet of this poem. So what is kite? I already told you, you know very well kite, and everyone, I hope you all like to fly kite. आपको भी पसंद है kites को उड़ाना. So let's read the summary of it. How bright on the blue is a kite when it is new, with a dive and a dip it snaps its tail. कितना ब्राइट लगता है, कितना अच्छा लगता है आसमान, कितना चमकीला लगता है जब कोई काइट उड़ती है. विद अ डाइव, वो आसमान में डाइव करती है, जैसे कि कोई शिप डाइव करता है, डुबकी लगाता है, गोता खाता है, ऐसे पतंग भी आसमान में गोता खाती है. जैसे कोई शिप बड़ी बड़ी लहरों पे बैठकर, ऊंचाई पर चढ़कर गोता लगाता है, ऐसे ही पतंग भी तेज हवाओं पे चलकर, बैठकर आसमान में उड़ती है. Then seems when string goes slack, you wind it back. जब हमारी स्ट्रिंग जो ढीली हो जाती है, you wind it back, और आप उसे, जो डोर ढीली हो जाती है, हम उसे वापस ले लेते हैं. और the climb then seems to rest, जब पवन भी बहुत, यानी हवा चलना बहुत ही हवा जब बंद हो जाती है तो पतंग भी क्या करती है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती है. एंड रन until a new breeze blows, और तब तक चलती रहती है जब तक कि नई हवा, यानी कंटिन्यू धीरे धीरे जब तक चलती रहती है, जब तक कि कोई, हम भी तब तक ही काम करते रहते हैं जब तक कि नई हवा नहीं चलना शुरू हो जाती है. यानी हम लगे ही रहते हैं, कंटिन्यू लगे ही रहते हैं उस पतंग को थामने में. And its wings fill and up it goes, और उसके पंखों में जो विंग्स हैं उसमें हवा भर जाती है और वो और ऊपर हो जाती है. कौन? काइट. How bright on the blue is a like kite when it is new. कितना ब्राइट लगता है, कितना सुंदर लगता है आसमान, यानी पतंग कितनी चमकीली लगती है जब वो आसमान में उड़ती है. But a ragged thing you will never see when it flaps on a string इन द टॉप ऑफ अ ट्री. लेकिन सबसे ज्यादा बहुत ही खराब चीज एक ही जो आप कभी पसंद नहीं करोगे, वो एक चीज ये होती है कि जब पतंग ट्री में फंस जाती है तो वो किस प्रकार से फड़फड़ाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस पोएम एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन विच आई विल गिव यू इन योर एज अ होमवर्क. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.